मम्मा दूध। क्या बात है मम्मा, आप कुछ सोच रही थी? कुछ नहीं बेटा। बताइए ना, क्या बात है? बेटा मैं वो श्रुति, खुशी और संजना के बारे में सोच रही थी। भगवान करे उनकी खोज सार्थक हो और कातिल का पता आज ही मिल जाए। भगवान करे ऐसा ही हो मम्मा। श्रुति भाभी ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत मेहनत की है। बेटा मेहनत से भी ज्यादा उसने अपने आप को भुला दिया है। दिन रात बस एक ही धुन, तुषार के कातिल तक पहुंचना है। जितना दर्द तुषार की मौत का है ना, उससे कई ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि बहू के होते हुए भी मैंने उसे खो दिया। डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हर आगाज का अंजाम तो होता ही है ना। श्रुति भाभी की मेहनत जरूर रंग लाएगी। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है। पी लीजिए ना, मुझे कंपनी मिल जाएगी और आप भी रिफ्रेश हो जाएंगी। नहीं बेटा, सच में मेरा मन नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसने ऐसा क्यों कहा? ओह, मैं भी ना कितनी बेकार की बातें सोचती रहती हूँ। ये रक्षा चाची कहाँ चली गई? अरे तुम तीनों तैयार हो गई? हाँ मम्मा, जाने से पहले हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आपके अलावा इस काम के लिए कोई और तो हमें आशीर्वाद देगा नहीं। देखो बेटा, ऐसी बातें कहकर मेरा दिल छोटा मत करो। और देखो, अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। आप चिंता करेंगी तो मुझे भी टेंशन होगी। क्या करूं, मां जो हूं। श्रुति, मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे तुम लोगों के साथ आना चाहिए। मम्मा प्लीज, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। कल रात जो डिसाइड हुआ है वही होगा। जाओ बेटा, माता रानी तुम्हारा साथ देगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी बातें सुन रहा था। एनीवेज, चलो। पापा, पापा हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कल हमारे बीच जो बात हुई उसका तुम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। देखो, रानी तुम लोगों के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल सेफ हो। जो भी हो चाचा जी, हम लोगों ने जाने का तय किया है। यूं मुंह फेर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। शीतल की नाराजगी जायज है। अगर तुम तीनों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा?
क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे हम? उनसे कह देना कि यही हम तीनों का फैसला था। बेटा, तुम कुछ समझ ही नहीं रही हो। हो सकता है। हम लोग चलते हैं। चलो। तुम्हारा जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है, मगर उनकी रक्षा करना मां, और उन्हें वापस लौटाना, क्योंकि पहले ही मैं अपना बेटा खो चुकी हूं, मगर अपनी बेटियों का खोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ पर दया करना मां। ये सुनसान जगह है, बिल्कुल जंगल की तरह, है ना? हेलो, ये जंगल ही है। और खुशी प्लीज तुम डरना बंद कर दो। हाँ, देखो अभी वक्त है, अगर तुम लोग चाहो तो लौट सकती हो। मैं कातिल को अकेले ही पकड़। मिस्टर राणे, आज मैं यहाँ से कातिल को बिना पकड़े नहीं जाऊंगी। श्रुति, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, लेकिन कातिल को पकड़ना इतना आसान नहीं है। देखो अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद हाथ को हाथ नहीं सुझाई देगा। उसके बाद तुम एक दूसरे को तो क्या खुद को नहीं देख पाओगे। इसलिए सोच लो। जब एक बार ठान लिया तो बार बार क्या सोचना। हम लोग कातिल को बिना पकड़े यहां से नहीं जाएंगे। आउच! क्या कर रही हो तुम खुशी? सॉरी सॉरी रानी जी, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। मिस्टर राणे, इसे आप अपने साथ ही रखिए। इसे अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। आप कौन डर रहा है? अब जंगल में सांप सपोले नहीं होंगे तो और क्या होगा? हा? देखो, चाहे सांप हो या शेर, हम लोग यहां से कातिल को बिना पकड़े नहीं जाएंगे। बस। हाँ, हम लोग इस खेल से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। देखो, हमें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि जो कातिल 8 सालों से शरीफ बनकर सबको बेवकूफ बना रहा है, जाहिर है वो बहुत होशियार होगा। हो सकता है यहाँ आते ही वो भाप ले कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है। और बी केयरफुल एंड एक्सट्रीमली अलर्ट। ओके? मामा, ये तो कमाल ही हो गया। क्या कमाल हो गया? शीतल चाची अपने कमरे में है ही नहीं। अरे देखो, कहीं नहा तो नहीं रही? नहीं, मैंने उनके कमरे में, उनके बाथरूम में चेक किया, वो वहां पर नहीं है। अरे तो फिर विक्रम भाई साहब से जाकर पूछना, उन्हें पता होगा। उन्होंने तो मुझसे कहा कि वो आपके साथ होंगी। तो फिर कहाँ गई होंगी? किसी पड़ोसी के घर तो नहीं गई? मैं देखती हूँ, पहले मैं ये कपड़े रचना को दे आऊं।
ये रचना कहाँ गायब हो गई और शीतल का भी कोई पता नहीं है। क्या दोनों भी घर पर नहीं है? अब ये रचना कहाँ चली गई? शायद दोनों साथ गई होंगी कहीं। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने रचना को देखा था। वो चाची के साथ कैसे बाहर जा सकती है? श्रुति को दोनों पर शक था और दोनों इस वक्त घर से गायब है। हे भगवान, मुझे फौरन श्रुति को खबर करनी चाहिए। भाई साहब, आप घबरा क्यों रहे हैं? कहीं गई होगी, दोनों आ जाएगी। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, बाहर देख कर आता हूँ। हेलो हेलो संजना। रक्षा चाची, आप? मगर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? संजना, शीतल भाभी और रचना घर से गायब है। क्या? हाँ बेटा, मुझे लग रहा है कि कहीं श्रुति का उन पर शक सही ना निकले। बेटा, तुम अपने आप को संभालना। हाँ हाँ चाची, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। देखो बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। संजना, मैं खैरियत मालूम करती रहूंगी। ओके? उन्होंने कहा है कि शीतल मम्मा और रचना दोनों घर से अचानक गायब है। मुझे तो उन दोनों पर पहले से ही शक था। खैर, देखते हैं अब क्या होगा। मिस्टर राणे, आप क्या कह रहे थे? यहां तक के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और दूसरा ये और तीसरा रास्ता है ये। हम लोगों में से तीनों को इन 3 रास्ते पर रहना होगा ताकि कातिल कहीं से भी आए हम उसे दबोच सके, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो ये तीनों रास्ते ब्लॉक हो। लेकिन चौथा क्या करेगा? उसे बलि का बकरा बनना पड़ेगा। क्या? बलि का बकरा मतलब? देखो, जैसे शेर को पकड़ने के लिए बकरी बांधनी पड़ती है, वैसे ही हमें से किसी एक को बूढ़े नौकर का गेटअप लेना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा नौकर क्यों? शायद तुम ये भूल रही हो कि कातिल इस जंगल में उस बूढ़े नौकर की तलाश में ही आ रहा है। राइट, लेकिन नौकर बनने के लिए हमें मेकअप करना होगा, उसका गेटअप लेना होगा। हाँ, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। देखो, ये रहा लालटेन और ये रहा विग और ये चादर। That's great. मैं बनूंगी बलि का बकरा। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता है इस काम में कितना खतरा है? मैं बनूंगी। क्यों? ये काम तुम क्यों करोगी? मैं बलि का बकरा क्यों नहीं बन सकती हूँ? संजना, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन श्रुति, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? और तुम हमेशा महान बनने की कोशिश क्यों करती हो? अगर तुम ये सब कुछ तुषार के लिए कर रही हो तो मैं भी ये सब कुछ कबीर के खातिर कर रही हूं। क्या सारे फर्ज तुम्हारे हैं? कबीर के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं बनूंगी नौकर। That's final. ठीक है, तो फिर यह तय रहा कि संजना बूढ़े नौकर का गेटअप लेगी। एंड फाइनली हमें एक कोड डिसाइड करना होगा। अब कोड किस लिए? ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, वरना इस अंधेरे में और इतने फासले पर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे? नाउ गेट रेडी।
अरे यहां भी कोई नहीं है। कमाल है। अरे रोशनी, घर के सारे लोग कहां चले गए? इस तरफ भी कोई नहीं है। मगर ऐसे बिना बताए सब लोग कहां गए होंगे? पता नहीं। विक्रम चाचा आ गए? अरे हाँ, विक्रम भाई साहब भी शीतल भाभी को ढूंढने गए हैं। कहकर तो गए थे कि 2 मिनट में आता हूं, मगर आधा घंटा हुआ, अभी तक उनका पता नहीं है। और रमन भाई साहब भी ऑफिस के काम के लिए गए हैं। मैं उन्हें फोन कर रही थी मगर उनका मोबाइल ऑफ है। खाली घर सर अच्छा नहीं लगता। कितना सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे तो उन तीनों लड़कियों की फिक्र हो रही है। मामा, आपने फिर से टेंशन लेना शुरू कर दिया। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सब्जी रख कर आती हूँ। तुमने ठीक कहा। आज इस घर में सन्नाटा है। शायद तूफान के आने से पहले की ये शांति है। श्रुति, हाँ मिस्टर राणे। तुम संजना को देख सकती हो? हाँ देख सकती हूँ। संजना वही होगी। मिस्टर राणे, यस, मैं श्रुति को देख सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। ये खुशी कहां चली गई? खुशी, खुशी, तुम ठीक तो हो ना? रानी जी, हमें यहाँ बहुत डर लगता है। हमें नहीं लगता हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना चाहिए। देखो खुशी, जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं वो तो पूरा करना ही होगा ना? हाँ? हाँ। गुड। मिस्टर राणे, मैं खुशी को भी देख सकती हूँ। संजना, तुम मुझे देख सकती हो ना? हाँ हाँ। देखो संजना, तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कातिल को जरा सा भी शक हो गया तो वो हमारी जाल में कभी नहीं फंसेगा। ओके? हाँ मिस्टर राणे, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कातिल ढूंढने के लिए हमें यही जगह मिली थी। देखो खुशी, वो नौकर भोला है ना, यही आसपास की झोपड़पट्टी में रहता है। अगर हम उसे कहीं और बुलाते तो कातिल को शक हो जाता है ना? जस्ट बियर विद अस। 10:10 होने वाले हैं। श्रुति, 10:10 हो चुके हैं। बी वेरी केयरफुल। हाँ,